मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी। दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले सीएम शिवराज। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आग की रणनीति पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। 30 जून से पहले मध्य प्रदेश में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी कांग्रेस ने निकाला तोड़। 27% ओबीसी उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर लगाई थी रोक। सीएम शिवराज ने रद्द की अपनी विदेश यात्रा। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द किया अपना दौरा। ट्वीट कर दी जानकारी। धार बोटशाल को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका। परिसर को हिंदू समाज को सौंपने की मांग। एएसआई केंद्र और बोटशाला कमेटी को नोटिस जारी। जबलपुर में पुलिस भर्ती में दौड़ लगाने के बाद एक अभ्यर्थी की मौत। एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तेज धूप में दौड़ने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। जबलपुर में एसडीएम सीबी प्रसाद ने आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष मीनाक्षी सिंह तोमर को लगाई फटकार। नॉनसेंस लेडी कहकर किया संबोधित। ज्ञापन देने पहुंचा था आपका प्रतिनिधिमंडल। अंबिकापुर को सीएम बघेल ने दी कई सौगात। मेन पार्क में स्टेडियम निर्माण की घोषणा। कहा पेयजल के लिए नल जल योजना की होगी शुरुआत। सरगुजा दौरे पर सीएम बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जनता के हित में काम कर रही सरकार। गोठान योजना से लोगों को मिली मदद। महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। झीरम कांड के नए आयोग की कार्रवाई पर रोक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 जुलाई तक मांगा जवाब। नेता प्रतिपक्ष ने आयोग की वैधानिकता को दी चुनौती। नारायणपुर में 3 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए नक्सली बुकिंग तोड़ बम ब्लास्ट में थे शामिल। ब्लास्ट में 5 जवान हुए थे शहीद। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन का लगाया आरोप। अवैध उत्खनन से नर्मदा में हो रहा पानी कम। धार में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल से भरे ड्रम में हुए धमाके। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। विदिशा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 गायों की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा। बादरबड़ा इलाके की घटना। दुर्ग में शादी के बीच चोरी हुए दुल्हन के गहने को डायल 112 की टीम ने ढूंढ निकाला। शादी से ठीक पहले करीब 8 लाख के जेवर चोरी हो गए थे। डायल 112 टीम ने विवाह भवन के एक कमरे से जेवर बरामद किए। पन्ना में डॉक्टर मीना नामदेव के घर हुई चोरी का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। 9,10,000 रुपए, एक सोने की चेन सहित एक नई पल्सर भी बरामद। छतरपुर में गुटखा फैक्ट्री पर जीएसटी टीम ने की छापेमारी। दस्तावेजों की हो रही जांच। ददरी गांव में संचालित हो रही फैक्ट्री। शिवपुरी में रोजगार सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। चाट के ठेले पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। भिलाई में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर पर अकेले पा रही नाबालिग से की छेड़खानी। खंडवा में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। विदिशा में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए राज्य कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के कारण 2 से नहीं हुई है परामर्शदात्री समिति की बैठक। रायगढ़ के तमनार वन परिक्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से चीतल की मौत। वन विभाग की टीम ने चीतल के शव का कराया पोस्टमार्टम। दतिया में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शव को सड़क पर रख प्रदर्शन करने की कोशिश की। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। ग्वालियर में दूध परिवहन का झांसा देकर 19 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। विदिशा में वाहनों से पेट्रोल डीजल की चोरी की। परनपुरा में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घर के बाहर खड़ी बाइक से पिछले 15 दिनों में हो रही थी पेट्रोल की चोरी। ग्वालियर में अवैध हथियार का टशन। तमंचों के साथ नाबालिग का फोटो वायरल। आगर में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से हुई 2 बच्चों की जान। हादसे के बाद परिवार में पसरा मातम। शहडोल में 4 साल के मासूम से हैवानियत। पड़ोसी ने मासूम के साथ किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने 15 अवैध पिस्टल और भारी मात्रा में अधूरे बने अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले में अवैध हथियार की तस्करी करते थे। कांकेर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने से लूट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शहर भर में आरोपियों का निकाला जुलूस। बीते दिनों इंजीनियर के साथ मारपीट कर सोने की चेन और नकदी की थी लूट। बस्तर में आदिवासी दुर्वा समाज में अनोखी शादी का आयोजन हुआ, जहां 17 नव दंपतियों ने अग्नि नहीं बल्कि पानी को साक्षी मानकर विवाह किया। आने वाले समय में 100 और जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। मुरैना में पोरसा जा रही बसों में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। कांकेर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से लूट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को थाने से कोर्ट तक निकाला जुलूस। अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े गैस सिलेंडर से बड़े ट्रक में मारी टक्कर। अटैम नदी में गिरा सिलेंडर से भरा ट्रैक्टर। NH 130 पर शिवनगर गांव के पास हुआ यह हादसा। कोरबा में हाथियों के दल ने रोका विधायक मोहितराम करकेट्टा का काफिला। घंटों फंसे रहे विधायक, सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। दतिया में ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बाल बचाई अपनी जान चालक ने। सोनागिरी पुल पर हुआ यह हादसा। पैरागढ़ में चोरों का आतंक, बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े जनरेटर पर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पन्ना में घर में घुसी तेज रफ्तार बस, हादसे में घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। भीतरी मुटमुरू गांव में हुआ यह हादसा। राजद्रोह केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया, कहा केंद्र कानून पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश में कहा कि किसी पर केस दर्ज होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, जमानत के लिए अर्जी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा जब तक कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक राज्य और केंद्र राजद्रोह कानून के तहत केस नहीं दर्ज करें। देशद्रोह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पुनर्विचार तक नया मसौदा तैयार करेंगे, पुनर्विचार तक वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार संभव। सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह केस में तीखी बहस। कपिल सिब्बल ने कहा कानून पर तत्काल रोक की जरूरत है, इसको सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पुलिस को केस दर्ज करने में नहीं रोका जा सकता, SP रैंक के अधिकारी की इजाजत के बाद केस किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल के कोर्ट में तर्क देते हुए कहा दर्ज मामलों पर जल्द जमानत पर विचार संभव। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हुए, हो रहे प्रदर्शनों और आगजनी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। श्रीलंका में चल रहे हिंसक प्रदर्शन पर सख्त हुई सेना। 48 घंटे में हिंसा के चलते अब तक एक सांसद समेत 8 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच खबर है कि महिंदा राजपक्षे ने परिवार समेत ट्रिंको माली के नौसैनिक अड्डे पर शरण ली। कई और नेता घर छोड़ने पर मजबूर हुए। राजपक्षे के सुरक्षा प्रमुख को CID ने भेजा समन। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जो हमले हुए थे उस मामले में सुरक्षा प्रमुख को CID के बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। बवाल के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ट्वीट किया, लिखा कि श्रीलंका के सभी वासियों को एकजुट होकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौती से बाहर निकलना है। कैंस फैशन इवेंट के रेड कार्पेट पर होगा भारतीय सेलेब्स का जलवा। दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के और भी कलाकार होंगे मौजूद। विदेश में भी दिखा KGF चैप्टर 2 का जलवा। यश स्टार यह फिल्म दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बनी। कॉफी विद करण सीजन 7 में नजर आएंगे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा। शुरू हुई कॉफी विद करण की शूटिंग।